श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, मकर संक्रांति को 14 दीपक वाला उपाय करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और कहते हैं कि अगर ये उपाय किया जाता है तो माता लक्ष्मी आपके पास दौड़ी चली आती हैं। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 साल की मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 के दिन पड़ रही है और इस मकर संक्रांति का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति को हम मंगल मकर संक्रांति के नाम से कह सकते हैं और इसका महत्व भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का बहुत ही अधिक प्रिय दिन माना जाता है। साल 2025 की शुरुआत भी मंगलवार के दिन से ही हुई थी और इसी दिन मकर संक्रांति भी पड़ रही है। इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इस दिन 14 दीपक वाला उपाय करने वाले होंगे। इसके लिए आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी और साथ ही इस 14 दीपक वाले उपाय को हम 14 दीपदान के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस उपाय के बारे में पूरा बताया जाएगा कि दीपदान कब करना है, कैसे करना है, कौन इसे कर सकता है। यह सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी और आप इस उपाय को अच्छे से कर सकते हो और इस उपाय का फल भी आप ले सकते हो। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि दीपदान कैसे करना है। जानते हैं कि 14 दीपक वाला उपाय कब करना है। मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला 14 दीपक का उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इसके अलावा यह उपाय किसी और दिन नहीं किया जाता है। 14 दीपक वाला उपाय किसको करना है? 14 दीपक वाला उपाय घर की माताओं बहनों को करना है। तो घर में जो सबसे बड़ी माता या बहन है, मतलब घर में जो भी सबसे बड़ी स्त्री है, उसी को 14 दीपक वाला उपाय करना चाहिए। 14 दीपक वाला उपाय किस समय करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय आपको सुबह के समय करना चाहिए, पर इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो सही समय है वह सुबह का समय है। उसके बाद में प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और पूरे दिन भर भी आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। 14 दीपक किस चीज़ के लेने होंगे, आइए जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय कर रहे हैं तो आप लोगों को मुख्यतः मिट्टी के दीपक बना लेने चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार यूज़ किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल कोरी होनी चाहिए, चाहे वो ख़रीदा हुआ हो या फिर आप मिट्टी से स्वयं ही बनाएं। नए दीपक को यूज़ करने से पहले उसको कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो कर रख दें। बाद में इसको पानी से बाहर निकाल कर सुखा लें। ऐसा करने से दीपक में भरा हुए तेल का रिसाव कम होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और आप पीतल के दीपक का दान करना चाहते हैं तो आप पीतल या फिर तांबे या फिर स्टील या फिर किसी भी धातु के दीपक में भी दीपदान कर सकते हैं। और अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो आप आटे के दीपक का भी दान कर सकते हैं। आप आटे के दीपक को तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आटे को गूंदते उसमें नमक नहीं डालना है, यानी कि जब आटा गूंथ रहे हों तो उसमें नमक न डालें। आटा गूंथ के आपको 14 दीपक बना लेने हैं। दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती रखनी है, क्योंकि दोस्तों इस 14 दीपक वाले उपाय में हमें 14 अलग अलग जगह पर दीपक जलाते हैं और कुछ जगहों पर गोल बत्ती भी लगानी होती है तो कुछ जगहों पर लंबी बत्ती लगानी होती है। अगर हम उपाय को कर रहे हैं तो हम अलग अलग बत्ती के दीपक नहीं जला सकते, हमें यही बाती लगानी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा लंबी बाती ही दीपक पर लगानी चाहिए, इसलिए हम लंबी बाती के ही दीपक को तैयार करते हैं और एक एक बत्ती को एक एक दीपक के अंदर रख देंगे। 14 दीपक को कौन सा तेल डालना है? 14 दीपक तैयार करने के बाद में उसमें लंबी बत्ती रखने के बाद आप बारी आती है उसमें तेल डालने की। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें आप 3 तरीके का तेल डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास तिल्ली का तेल रखा हुआ है तो आप इस 14 दीपक के अंदर तिल्ली का तेल डाल सकते हो, पर इसके अलावा अगर आप सरसों का तेल भी डाल सकते हो और घी का भी दीपक जला सकते हो। अगर सरसों के तेल और घी का दीपक
आप जला रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो आप दीपकों के अंदर इसे डाल दें। अगर तिल्ली का तेल ले रहे हैं तो फिर आपको काले तिल के दाने भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, दीपकों में तेल डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि 14 दीपकों के अंदर एक ही तरीके का तेल डालना है। यानी कि अगर तिल का तेल डाल रहे हो तो तिल का, या सरसों के तेल का या घी का डाल रहे हो तो फिर उसका ही 14 दिया होना चाहिए। अब आपकी मर्जी है उसके पास कौन सा आसानी से आपको मिल रहा और कौन से तेल का आप उपाय कर रहे हो। 14 दीपक को कौन सा तिल डालना है, इसके बाद आपको सभी दियों में तिल डालना है। तिल आप कोई सा भी ले सकते हो, चाहे वो सफ़ेद तिल हो या फिर काला तिल हो। अगर आपने पहले से ही दियों में तिल का तेल डाला हुआ है तो आपको तिल डालने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आपने सरसों के तेल का या फिर देसी घी का प्रयोग किया है तो आपको तिल अवश्य डालना चाहिए। हो सके तो काला तिल डालें, अगर नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। आपको हर एक दिए में थोड़े से काले या फिर सफ़ेद तिल डालने हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर काले तिल का प्रयोग भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि काले तिल से शनि का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि इसको प्रयोग में लाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और इससे बहुत बड़ा दीपदान का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। 14 दीपक का तिलक कैसे करना चाहिए, इसके बाद आपको सभी दियों का तिलक करना है। तिलक आप हल्दी, रोली और चंदन से भी कर सकते हैं। सभी दियों पर 1, 3 या फिर 5 टीके लगाकर तिलक करें। 14 दीपक को दक्षिणा कैसे देनी है, अब ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी कोई दान किया जाता है तो उसमें सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा ज़रूर करनी चाहिए। दीपदान के लिए जो थाल आपने तैयार किया है उसमें आप 10, 20, 50 या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो आप हर दीपक में 1 सिक्का ज़रूर डालें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और दीपदान का फल दोगुना हो जाता है। 14 दीपकों को कैसे, दोस्तों, जब भी दीपदान किया जाता है तो दीपदान करने से पहले तैयार किए हुए दीपकों को मिसाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप किसी साफ कपड़े से तैयार किए हुए थाल को ढक लें। जब जो जल का लोटा आपने रखा हुआ है उस लोटे से दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर क्लॉकवाइज उसे थाल के ऊपर से घुमाकर जहाँ से शुरू किया है वहीं पर पानी छोड़ दें। ध्यान रखें कि आपको पानी सिर्फ एक बार ही घुमाना है। आप चाहें तो दियों को जलाकर भी मीस सकते हैं। अगर आप दियों को जलाकर मीस रहे हैं तो उसके ऊपर कपड़ा ना डालें। जिस हाथ में आपने पानी लिया है उसी हाथ में अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर मीस लें। 14 दीपक वाले उपाय की विधि, जब आपके 14 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में आप जिस भी समय इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर रहे हो उस समय आप इस थाली को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में ले जाइए। जहाँ पर आपके भगवान जी विराजित हैं वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले भगवान के सामने ही अपने दीपक को जला लेना है। अभी आप शुरुआत में ही 4-5 दीपक जला दें, क्योंकि यह दीपक आप घर में रखेंगे पर इसके बाद जो दीपक को आप बाहर रखेंगे, जिसकी वजह से आप इन दीपकों को लगातार इतनी दूरी जलाकर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए बाकी के दीपक आप उनके स्थान पर ही जाकर जलाएं। 14 दीपक जलाने वाली जगह क्या क्या होनी चाहिए, उसके बाद में जहाँ पर आप 14 दीपक जहाँ पर भी रखने वाले हैं वहाँ पर इन दीपकों को रखने से पहले आपको कुछ सामग्री ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे कि कुछ चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने या कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ। इसलिए जो भी आपके पास हो वह चीज़ अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि दीपक को खाली सीधा ही नीचे नहीं रखा जाता, जबकि उसे एक आसन दिया जाता है। दीपक को कहाँ कहाँ रखना है, जैसे ही आपकी पूजा की थाली आप अपने घर के मंदिर में जलाकर तैयार कर लेते हैं उसके बाद में आप उनको 14 दीपक अलग अलग जगह पर जलाते हैं। बता दें कि पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही जलाएं, जहां पर आपके लड्डू गोपाल या फिर भगवान जी आपके विराजित हैं वहां पर प्रार्थना करें। दूसरा दीपक आप अपनी थाली को साथ में लेकर सीधा अपने घर की तुलसी मैया के पास जलाएंगे और दूसरा दीपक वहाँ रखेंगे। तीसरा दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं। चौथा दीपक है वो आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती पर मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा में ही आपके पितरों का स्थान होता है। पांचवा दीपक आपको अपने घर की चौखट पर रखना है, चौखट के मुख्य दरवाजे पर। छठा दीपक आपको किसी भी नदी की बावड़ी या फिर तालाब, सरोवर, जहाँ भी पानी का स्थान है वहाँ पर आपको रखना चाहिए।
दीपक थाली के अंदर जल के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। इस तरह से आपको नदी किनारे का दीपदान हो जाएगा। 7वां दीपक आपको अपने घर के पास जो भी बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर रखना है। 8वां दीपक अब आपको अपने घर के पास में जो पीपल का पेड़ होगा वहाँ रखना है। 9वां दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। 10वां दीपक आपको समी के पेड़ के नीचे रखना होगा। 11वां दीपक वट वृक्ष के नीचे रखा जाता है। वहीं 12वां दीपक भगवान शिव के आगे प्रज्वलित किया जाता है। 13वां दीपक आपको किसी भी यज्ञशाला में जाकर या फिर कुंड या फिर यज्ञ वाले स्थान पर रखना चाहिए। 14वां दीपक गौशाला में जाकर रखते हैं, जहाँ पर गाय बांधी जाती है। चाहे आपके घर में वो स्थान हो या फिर बाहर जहाँ भी गाय बांधी जाती हो वहाँ पर आप ले जाकर के रखें। पर 14 दीपक वाला उपाय पूरा होता है। इन दीपों को जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान से प्रार्थना की ज़रूर करें कि हमारी ज़िंदगी में इन दीपकों की रोशनी की तरह चमक उठे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से खत्म हो जाए। संक्रांति के दिन किए गए 14 दीपक वाले उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता है। अगर आपको इस उपाय के बारे में कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपको ये उपाय और जानकारी कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।